मातु लक्ष्मी करो कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करो पुरो मेरी आस। यही अरदास हाथ जोड़ विनती करूँ, शव विधि करो सुवास, हे जननी जगदम्बिका। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास में पड़ने वाली अमावस्या को हम मनाते हैं दीपावली का त्यौहार। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि दीपावली की पूजा विधि सरल और सही मायने में कैसे होना चाहिए। मैंने सामग्री डाल दिया है, आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके पहले राधे राधे, जय माता दी। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो जो है समय से पहले आपके पास पहुंच सके। दीपावली की पूजा शुभ मुहूर्त यानी कि पूजा मुहूर्त पे करना चाहिए। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि दीपावली कब है पूजा मुहूर्त, उस पर आप जाके देखिए मुहूर्त का समय। तो मुहूर्त के समय पे आप पूजा करेंगे तो पूजा बहुत ही जल्दी फलित होता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। दिवाली की शाम को पूजा स्थल पर एक चौकी बिछाएं, इसके बाद गंगा जल डालकर चौकी को साफ करें। इसके बाद भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की प्रतिमा को आप स्थापित करें। अगर आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा, नहीं तो आप कैलेंडर भी ले सकते हैं। पूजा स्थल पर गणेश जी के सामने दाहिनी हाथ पे आटे से नौगरा बनाए, या आप चावल से भी बना सकते हैं, सुपारी रखकर भी बना सकते हैं। आपको अगर नहीं बनाना है तो नहीं भी बना सकते हैं, वैसे भी पूजा कर सकते हैं। पास में जल से भरा कलश रखें, उस कलश में कुछ कौड़ियाँ, गोमती चक्र, सिक्के, सुपारी, शहद व गंगा जल इत्यादि डालें। आप चाहें तो उसमें हल्दी का गांठ भी डाल सकते हैं। उस कलश पर रोली से स्वास्तिक बना लें और मौली से कलश को 5 बार लपेट दें, यानी कि कलावा कलश के गले में लपेट देना है। आप चाहे तो 5 बार 7 बार लपेट सकते हैं। उस पर आम के पत्ते लगाकर बड़ी दियाली से यानी कि कलश को ढकना है। उस पर जो भी आप कोसा रखे हैं कलश के ऊपर, उस पर चावल रख दें। चावल के ऊपर लाल कपड़े में लपेट कर नारियल रख दें। नारियल जो है जटा वाली नारियल होनी चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल पर किसी लाल कपड़े की थैली में कौड़ियाँ, 5 गोमती चक्र, 5 हल्दी की गांठें, आप चाहे तो 2 भी ले सकती हैं। साबुत बादाम 21, आप बादाम चाहे तो स्किप भी कर सकती हैं। पंचमेवा, गुड़, फूल, मिठाई, घी, कमल का फूल, खील बतासे आदि भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के आगे रखें। धनतेरस में खरीदे गए सामान भी पूजा स्थल पर रखें। जो भी आप सोना, चांदी या फिर आप बर्तन लिए हैं तो वो भी रखें। और झाड़ू लिए हैं, उस दिन पूजा किए हैं, फिर भी झाड़ू साइड में ज़रूर रखें। इस दिन भी आपको पूजा करना है, उसके बाद ही झाड़ू का यूज करना है। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी एवं कुबेर के आगे घी का दीपक जलाएं। आप चाहे तो 5-11 भी जला सकते हैं, नहीं तो एक घी का दीपक और एक सरसों के तेल का दीपक जरूर रखें। आवश्यकता अनुसार तेल का दीपक तैयार कर लें, जितने भी आपको जलाने हैं, ज़्यादा कम, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इस दिन हम जलाते हैं। घर में, मंदिर में, सभी जगह पे हम दीपक रखते हैं। अन्य दीपक जो है पूजा समाप्ति के बाद आप सभी जगह पे रखें, और आपके घर के आसपास में मंदिर है तो वहाँ भी जाके दीपक अवश्य जलाएं। अब अपने दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर गणेश जी, लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए संकल्प लेकर जमीन पर छोड़ दें। अब सभी मूर्तियों को तिलक कर घर के सदस्यों को तिलक लगाएं। हो सके तो सभी लोग साथ में बैठ के पूजा करें। परिवार के साथ पूजा बैठ कर करने से पूजा बहुत जल्दी फलित होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है। तो हो सके तो परिवार के साथ आप पूजा अवश्य करें। अब आप समस्त सामग्रियों पर गंगा जल का छिड़काव कर दें, जिससे कि सारी चीज़ें शुद्ध हो जाएं। अब विधिवत गणेश और माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर जी की पूजा करें। अब आपकी पूजा जो है वो शुरू हो जाती है। तो आप सर्वप्रथम भगवान को स्नान कराएं, उसके बाद चंदन, तिलक, रोली लगाएं। आप माता लक्ष्मी को सिंदूर भी लगा सकती हैं, श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकती हैं। माता लक्ष्मी को आप खील, बतासे और मिठाइयाँ और पान के पत्ते पे लौंग, इलायची, बतासा रखकर भोग अवश्य लगाएं। माँ लक्ष्मी को इस दिन आप सप्त धान यानी कि 7 प्रकार के जो साबुत खड़े अनाज का भोग अवश्य लगाएं, जैसे कि चना है, अरहर है, मटर है, ऐसे 7 अनाज आपको लेना है। सप्त धान का भोग लगाना है। धनिया भी अवश्य रखना है पूजा में, क्योंकि माता का धनिया बहुत ही प्रिय होता है। और खड़ी धनिया रखनी है, पीसी पाउडर बिल्कुल भी नहीं रखना है, खड़ी धनिया रखना है। इस दिन आपको दीपक पूरी रात जलाने के लिए एक देसी घी का दीपक और एक सरसों के तेल का दीपक पूरी रात अखंड ज्योति अवश्य जलाएं। बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है इस दिन माँ लक्ष्मी पूरी दिन और पूरी रात पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। तो रात भर आप दीपक अवश्य जला के रखें।
आपके घर में जो पुराने जेवर हैं, सोना है, चांदी है, उनको आप धुलकर अवश्य रखें पूजा स्थल पे। कुछ केस भी आप रखें क्योंकि माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, इसलिए कुछ पैसों को भी अवश्य रखें पूजा स्थल पर। सारी प्रतिमाओं को या फिर आप कैलेंडर लिए हैं तो आप चुंदरी यानी कि कपड़ा अवश्य चढ़ाएं। कपड़ा ना हो तो आप मौली भी चढ़ा सकते हैं। माँ लक्ष्मी को इत्र अवश्य चढ़ाएं क्योंकि उनको अति प्रिय है। साथ में सभी देवी देवताओं को इत्र चढ़ाएं। जो भी आप पुष्प अर्पित कर रहे हैं उसमें इत्र का छिड़काव अवश्य करें और माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाएं क्योंकि माँ लक्ष्मी को कमल अति प्रिय है। कमल 3-4 दिन तक बासी नहीं माना जाता है। आप चाहें तो धोकर छोटी दीपावली बड़ी दीपावली के दिन कमल को चढ़ा सकते हैं। सभी चीज़ें आपको माता लक्ष्मी, गणेश, कुबेर और सरस्वती, साथ में हनुमान जी को सारी चीज़ें अर्पित करना है, भोग लगाना है, धूप दिखाना है, दीप जलाना है और फिर आप मंत्र चालीसा जो भी आपका पढ़ने का मन करे पढ़िए और उसके बाद एक छोटी सी आप चाहें तो अगियारी भी कर सकते हैं। आप चाहें तो चंदन की लकड़ी या फिर 5 या 7 कमल गट्टे और देसी घी से भी 5 बार अगियारी दे सकते हैं क्योंकि कमल गट्टे माता लक्ष्मी को अति प्रसन्न है और सूक्ष्म रूप में माँ लक्ष्मी को मिल जाता है। इसलिए कमल गट्टे की अगियारी यानी कि छोटा सा हवन आप ज़रूर करें। उसके बाद आप आरती करें और बहुत लोग कहते हैं कि माँ लक्ष्मी चंचल होती हैं इसलिए आरती नहीं की जाती है। तो अगर आपका मन ना भरे तो आप कर्पूर गौरम करुणा अवतारम का भी मंत्र बोलकर आरती कर सकते हैं और उसके बाद परिवार के सभी लोग माता को प्रणाम करें, प्रार्थना करें और पूजा में हुई भूल चूक त्रुटि को माफ़ी मांगें। यहाँ पे मैंने लाल कपड़े में कौड़ियाँ, गोमती चक्र और जो भी चीज़ें बताई हैं उनको आप पूजा करने के बाद दिवाली के 5 दिन पश्चात उसको अपने आप तिजोरी में रख सकते हैं। दिवाली के दिन तिजोरी में आप तिजोरी को साफ सुथरा करके शुभ लाभ जरूर लिखें और उनकी भी पूजा अवश्य करें। इस तरीके से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और एक बात का खास ख्याल रखें कि इस दिन घर में कोई भी प्रकार की क्लेश नहीं होना चाहिए। जितना हो सके शांति रखें और साफ सफाई रखें। सभी लोग मिलके पूजा इस तरीके से माँ लक्ष्मी का पूजन संपूर्ण होता है। तो वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। दीपावली का कथा भी आपको समय से पहले मिल जाएगा। जो भी आपको सवाल करने हैं कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपया आप पर भी बने।